नमस्कार बच्चों। आज हम लेखन कौशल्य में कहानी लेखन देखने जा रहे हैं। मैं सुषमा बरगरे। हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न कहानी लेखन का होता है। इसमें कहानी की रूपरेखा दी जाती है और उसके आधार पर आपको कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। इस कहानी को एक शीर्षक देना और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख लिखना भी आवश्यक होता है। कहानी लेखन के विकल्प में चित्र वर्णन या चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के बारे में भी प्रश्न जा सकता है। इस प्रश्न के लिए कुल मिलाकर 5 अंक होते हैं। तो चलिए बच्चों, कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को ठीक से समझ लीजिए। रूपरेखा का विस्तार। कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार कीजिए। कहानी के स्थान और पात्र आदि के नाम दीजिए। मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। अन्य बातें। कहानी हमेशा आपको भूतकाल में लिखनी चाहिए। पूरी कहानी मिलाकर आपको 3, 4 या 4, 5 परिच्छेद में बांटकर लिखनी चाहिए। कहानी लिखते समय विराम चिन्हों का उचित प्रयोग आपको करना चाहिए। कहानी लिखते समय सबसे पहले आपको शीर्षक, जिसे आप इंग्लिश में टाइटल कहते हैं, कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर कहानी को उपयुक्त व छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। सीख यानी बोध। कहानी लिखने के बाद कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कहानी से मिलने वाली सीख आपको 1-2 वाक्य में लिखनी चाहिए। लिखावट। कहानी लिखते समय कहानी की लिखावट यानी राइटिंग स्वच्छ, सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद पूरी कहानी आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए। तो बच्चों, कहानी लिखते समय ये सारी बातों को आपको ध्यान में लिखकर लिखनी चाहिए। चलो इसी के आधार पर हम एक कहानी देख लेते हैं। तो सबसे पहले रूपरेखा, यानी जब आपको कहानी का प्रश्न पूछा जाता है तो उसके आधार पर आपको एक कुछ मुद्दे दिए जाते हैं। उसी मुद्दों के आधार पर आज हम एक कहानी देखेंगे। रूपरेखा, मुद्दे, प्रश्न। रूपरेखा के आधार पर लिखी हुई नीचे दी गई कहानी ध्यान से पढ़िए। कहानी को शीर्षक दीजिए और उससे मिलने वाली सीख भी लिखिए। तो चलो बच्चों, आज हम कहानी के प्रश्न के आधार पर एक रूपरेखा देख लेते हैं। जंगल में एक सिंह, रोज पशुओं का शिकार, पशुओं की प्रार्थना। प्रतिदिन सिंह के पास निश्चित समय पर एक एक पशु भेजना। सिंह का रानी होना, खरगोश की बारी, देर से पहुंचना, सिंह को गुस्सा होना। रास्ते में दूसरा सिंह मिल गया था, दिखा मुझे, उसने कहा। वहां वो दूसरा सिंह सिंह को एक कुएं पैर ले जाना। अपनी परछाई देखकर सिंह को कुएं में कूद पड़ना, मरना और सीख। ये है कहानी की रूपरेखा। तो चलो बच्चों, इसी रूपरेखा के आधार पर आज हम कहानी लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको शीर्षक देना है। रूपरेखा पढ़ने के बाद आपको क्या शीर्षक यानी कहानी का टाइटल क्या है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मैंने इस रूपरेखा के आधार पर एक शीर्षक दिया है। इस कहानी का शीर्षक है ताकत से अकल बड़ी। कहानी लिखते समय परिचित में लिखना है आपको। एक जंगल में एक सिंह रहता था। वह रोज जंगल में कई जानवरों का शिकार करता था। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर उससे प्रार्थना की, महाराज, आप जंगल में शिकार के लिए न निकला करें। हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे। सिंह ने पशुओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वादे के अनुसार रोज निश्चित समय पर एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह अपनी चतुराई के लिए मशहूर था।
वह जानबूझकर सिंह के पास पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश को देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने जवाब दिया, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे मैं जल्दी लौटने का वादा करके आपके पास आया हूँ। यह सुनकर सिंह आपसे बाहर हो गया। वह गरज कर बोला, चल, मुझे दिखा, कहाँ है वह दूसरा सिंह? मैं अभी उसका काम तमाम कर देता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छुपा है वह सिंह। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को वह दूसरा सिंह समझकर सिंह कुएं में कूद गया। कुएं में कूद पड़ा और सिंह मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। कहानी की सीख इसमें मैंने दी है, ताकत से अकल बड़ी होती है। हमेशा हमें आपकी ताकत नहीं यूज करनी है, ताकत नहीं उपयोग करना चाहिए। हमें अपना अकल भी उपयोग करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।